सी अर्निंग तो अच्छी है अगर आप जीटी और पीटी, और आजकल सब जिम में जीटी पीटी अलाउ है। सुनने के लिए बैड लगेगा कि पूरा ट्रेनर करके, लेकिन ये इंडस्ट्री में रहता है, हर एक इंडस्ट्री में रहता है। लेकिन यहाँ चैलेंजेस तो है, काफ़ी भी है, और मैं तो बोलूँगी कि रहने भी चाहिए एक्चुअली। यस, क्यों नहीं। हम लोग वर्कआउट तो किसी भी एज में स्टार्ट करते। हम लोग एक ही, जैसे कि आपने भी कहला वैसे किया, मैंने भी कहला, अपने जो स्टडी की वही स्टडी मैंने की। वहाँ पे तो ऐसे कुछ नहीं होता है कि फीमेल्स के लिए स्टडी और मेल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं 90% टॉक का एक और एपिसोड। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिसेस वैशाली से, और आज का टॉपिक हमारा वही है, फीमेल इनटू फिटनेस इंडस्ट्री। समझे, यानी कि मैं तो ऑलरेडी इस फील्ड में हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं इनके पर्सपेक्टिव से, और क्या होता है एक फीमेल का, एक वुमेन का फिटनेस इंडस्ट्री में करियर, ओवरऑल जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड एवरीथिंग आज हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले वेलकम टू आवर 90% टॉक के शो पे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज इसके अंदर मैं ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपके घर में कोई भी लड़की है, अगर वो नॉर्मल जिम नहीं भी जाती है, तो आई वुड सजेस्ट कि उसको एटलीस्ट ये वीडियो सजेस्ट करे ताकि उसे इस फील्ड के बारे में पता चले। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो से। सबसे पहले मैम, मैं चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा सा। हाय, माय नेम इज़ वैशाली। एक्चुअली ये फील्ड में मैं, मतलब ऐसे कुछ प्लान नहीं था ये फील्ड में आने का, क्योंकि शादी के पहले मतलब मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सो मेरी फैमिली में फीमेल्स तो काफ़ी दूर, बॉयज़ भी वर्कआउट नहीं करते थे, मतलब मेरे ब्रदर्स भी वर्कआउट नहीं करते थे ऐसे देखेंगे तो शादी के पहले तो ऐसे कुछ प्लान नहीं था, शादी के बाद भी ऐसे कुछ प्लान नहीं था कि ये इंडस्ट्री में मैं आ सकती थी। बाय द वे ये मैरिड है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था मिसेस, तो मैरिड है और इस फील्ड में है। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। सो एक्चुअली शादी के पहले की मेरी जर्नी ऐसी थी, मैं डिज़ाइन ब्लाउज वगैरह सिलती थी, सिलाई का काम करती थी मैं। ओके, सो काफ़ी ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स मेरा ये काम चल रहा था। मैं टीच भी करती थी, मेरे अंडर कुछ लड़कियाँ थी, मैं उनको सिखाती थी ऐसे। तो ये मेरी जर्नी थी। मतलब टीचर पहले से? यस यस। सो बाद में अगेन अरेंज मैरिज, शादी हो गई। शादी के बाद फिर हम लोग ऑल फैमिली सब वो सब चीज़ें रहते। फिर देन शादी के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, क्योंकि जो काम मैं कर रही थी उससे मुझे बैक का इशू होना स्टार्ट हो गया। लोअर बैक इशू होना काफ़ी स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम लोग मशीन पे जो बढ़ते हैं, सिलाई काम जो करते हैं, ज़्यादा टाइम बैठने ज़्यादा, यस, तो मुझे मेरे हेल्थ इशू बढ़ते गए। बिल्कुल। देन मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये नहीं करना है, अभी मुझे कुछ अलग करना है, बट डिफरेंट करना है। तो क्या करना है, क्योंकि इतने साल का ब्रेक हुआ था, स्टडी सब चीज़ें, अगर ऑफिस में भी करना है तो मुझे 9 to 6 जॉब भी नहीं करना था, कुछ डिफरेंट मुझे करना था। तो मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, वो सेम फील्ड में। ओके। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये कर लो करके, ऐसे फिटनेस फील्ड में। मेरी ना बाबा, ये तो मेरी बस की बात नहीं, मुझे उसका कुछ नॉलेज ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है। तो फिर उन्होंने ट्रस्ट दिखाया मेरे ऊपर कि आप कर सकते हो करके ऐसे। सो एक्चुअली मैं रहती हूँ सांता क्रूज में। सो सांता क्रूज में मेरे घर के नियर बाई K11 अकेडमी है, जो वो टाइम मैंने जहाँ से किया है। यस, और वो टॉप लेवल पे है वो अकेडमी। एग्जैक्टली। तो मेरी चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। देन मैं वहाँ पे गई, उन्होंने काउंसलिंग किया, मुझे अच्छा लगा, और फिर मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन मैंने 2015 में किया एक कोर्स। सो वो टाइम पे 27,000 फीस थी। ओके। सो 27,000 पे करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। बिल्कुल। 27,000 कोई छोटा नंबर नहीं है, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। तो होता है यार। और मतलब एक्चुअली वो टाइम पे मेरा अकाउंट भी नहीं था, ऐसे देखेंगे तो, और तो पैसे कैसे मैनेज करने। बिल्कुल। सो फिर मैंने मेरे मॉम से बात की। मैंने बताया नहीं, मेरे एक्चुअली सबसे फर्स्ट मेरे हस्बैंड से मैंने बात की कि मुझे ऐसे कोर्स करना है करके। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, कि बोले कि ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे आप कर लो करके ऐसे। ये काफ़ी रैंडम ऐसे टाइम पे देखने मिलता है कि कोई हस्बैंड सपोर्ट करे, और मैं तो यार सीरियसली शादी के बाद ये होता है ना, ये एक अलग स्ट्रगल होता है। आप अपनी फैमिली वालों के साथ जो करते हो ना, दैट इज़ अ डिफरेंट स्ट्रगल, और जो आप अपने हस्बैंड के साथ करते हो ना, वो बहुत ही अलग होता है। बिकॉज वहाँ पर कैसा है कि हमारी इंडियन सभ्यता है, लोगों के दिमाग में, मतलब सभ्यता भी नहीं बोलूँगा, एक खाली एक थॉट है कि शादी हो गई मतलब खत्म। ऐसे वो अगर उनके मन में कुछ होगा भी ना, तो वो पूछेगी नहीं,
हाँ। बट सीरियसली इन्होंने पूछा, वही बड़ी बात है आज यार। मेरे ख्याल से अगर नहीं पूछते तो शायद बात आज कुछ और ही होती। यस, वेरी ट्रू। सो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अच्छा सपोर्ट किया, आज भी वो सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल। उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, आप कर लो, आपको जो ठीक लगेगा ऐसे। और वो टाइम पे क्लासेस मॉर्निंग में हुआ करते थे बिल्कुल ऐसे। सो मेन तो मेरा फीस पे अटके हुई थी कि फीस में कैसे मैनेज करूँ बिल्कुल ऐसे। सही बात है। और वो टाइम पे फाइनेंशियली ना मेरे हस्बैंड थे ना मैं थी, मेरी कैसे। फिर मैंने मेरे मॉम से बात की और मेरे फ्रेंड थे, तो मैंने उनको वो कुछ बताया कि मेरा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप मुझे हेल्प कर दो, जैसे मुझे फर्स्ट जॉब लगेगा वो आने वाली सैलरी मैं आपको दे दूँगी अरे वाह। ऐसे। तो फिर उन्होंने बोला अरे आराम से फैमिली फ्रेंड थे, तो बिल्कुल, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप कर लो, आराम आप से, हाँ। आराम से दे दो जब भी आपको देना है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल फिर मैंने एडमिशन ले लिया। एक्चुअली जो फर्स्ट डे का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करती हूँ। बिल्कुल। फर्स्ट डे में क्लास में जैसे एंटर हो गई, पूरे बैच में, मतलब मेरे बैच में सब बॉयज़ थे, एक भी फीमेल नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अकेली फीमेल थी। मेरे मेरे जो पर्सनल मेरी बैच थी ना, उसमें भी यही था कि हमारे सारे लड़के थे, सिर्फ एक लड़की थी जो लड़की थी। वहाँ पर थी। ओके। लाइक हाँ, तो एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई क्योंकि बिल्कुल, इतने बिल्कुल। साल का ब्रेक था। बिल्कुल सही बात। ऐसे हाउसवाइफ रहना और बाद में सडनली बाहर निकल के कुछ करना काफ़ी बिल्कुल। डिफिकल्ट होता है कि खुद बहुत। को मेंटली ये करना ऐसे। फिर मेरे लिए चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस तो था कि नहीं ठीक है, ओके कर सकते हैं। और जैसे कि नॉर्मली हम लोग लास्ट बेंच पे, मतलब लास्ट सीट पे बैठते हैं, तो Yeah. मैं जाके फर्स्ट सीट पे ही बैठ गई। सेम सेम। यस, तो मेरे लिए मैं लास्ट टाइम बैठूंगी, मुझे फर्स्ट बैठना ऐसे हो गई। जैसे कि आप तो सेम फील्ड में ही हो, आपको तो पता ही होगा कि पूरा एनाटॉमिक रहता है, बिल्कुल। पूरा साइंस है इसमें बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो। यस यस। और मुझे उसके बारे में ज़ीरो नॉलेज था, ज़ीरो नॉलेज। और मैंने कहीं पे पढ़ा है, जब आप किसी चीज़ की ये करते हो, स्टार्टअप आप करते हो, तो आपका बिल्कुल। नॉलेज ज़ीरो ही होना चाहिए, यस तो ही एग्जैक्टली। आप वो लेवल पे उसका स्टडी कर पाते हो। आप उसको प्रॉपरली अब्जॉर्ब कर पाओगे कि क्या यस पढ़ा रहे हैं। यस यस ऐसे। बट फर्स्ट क्लास में तो मैं तो लिटरली ऐसे सो रही थी मैं ब्लैंक हो गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या, क्योंकि बिल्कुल। हमें अभी तक तो हमें पता था कि हमें दो आंखें, दो कान है, हैंड है, लेग्स है, सिर्फ इतना ही हमें पता है। लेकिन डीपली इतने सारे बिल्कुल। नाम है हर एक पार्ट के, मसल के, हमें कुछ पता नहीं था ऐसे। फिब्यूला। यस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देन फिर मैंने स्लो मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। ओके, मतलब मेरा तो माइंड वही था कि घर मैनेज करना था। बिल्कुल। ओके, एक्चुअली मेरा सन भी था, वो 6 ईयर का था वो टाइम पे जब मैं कर रही थी। बाय द तो वे शी इज आल्सो अ मॉम। यस ये सारी चीजें ना ऐसे धीरे धीरे करके आपको पता चलेगी। यस, तो आफ्टर, मतलब वो 6 ईयर्स का था, तो आफ्टर 6 ईयर उनको छोड़ के बिल्कुल। ये करना थोड़ा सा ये Difficult था, था। डिफ़िकल्ट था ऐसे, Yes. क्योंकि उनकी स्टडी के ऊपर भी मुझे फोकस करना था। बट मैंने कि ठीक है, क्लास जो मैं अपने कोर्स थे वो मॉर्निंग में 2 आवर्स के लिए होते थे मेरा ऐसे। मेरा था 7 से 12 बजे तक का ओके दोपहर में। ओके। मेरा थोड़ा लंबा था। नहीं मेरे 3 आवर्स का ही था, बट मॉर्निंग 9 to 11 ओके। ऐसे। तो वो टाइम पे वो स्कूल में जाता था, तो बिल्कुल। मुझे वो मैनेज हो पा रहा था ऐसे। देन कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, एक्चुअल लेक्चर हो गया, देन प्रैक्टिकल रहता है। बिल्कुल। प्रैक्टिकल तो आपको तो पता है कि उन लोगों का प्रैक्टिकल कितना टफ होता है बहुत, ऐसे, बहुत। जो कि मैंने कभी लाइफ में वर्कआउट कभी नहीं किया था। बिल्कुल सही बात मुझे पुशअप्स क्या होते, मुझे स्क्वाट्स क्या होते, मुझे बिल्कुल। कुछ पता नहीं था। ओके, लेक्चर तक तो ठीक है, चलो मैं स्टडी कर रही थी, रैंडमली काफ़ी सारी चीज़ें मैं पढ़ रही थी, ओके ठीक है। बिल्कुल। लेकिन फॉर्म एंड टेक्निक ऐसे, जैसे K11 ज़्यादातर फॉर्म एंड टेक्निक पे ही वो लोग ज़्यादा फोकस Yes, करते हैं, अगर आप exactly, देखोगे तो। exactly. तो वो थोड़ा सा अगेन मेरे लिए थोड़ा सही था, Difficult लेकिन मतलब छोड़ कि पता नहीं गॉड गिफ्टेड है, पता नहीं कि कुछ भी चीज़ें वो जल्दी पाओ कैचअप हम लोग कर पाते हैं, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हो पाता है। बिल्कुल। तो वो टाइम पे भी सेम बैच में 5 पेपर्स रहते थे, एक जब हमारा जो प्रैक्टिकल practical होता होता है था, वो right, टाइम पे, तो उसमें भी 4 मेल, मैं अकेली फीमेल। बिल्कुल। ओके, वहाँ पे एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया तो कि आज भी मैं याद करती हूँ। सो एक सीन ऐसे हो गया, हम लोग डेड लिफ्ट कर रहे थे। ओके, बॉयज़ लोगों का हो गया डेड लिफ्ट करके, हाँ। और फिर मेरा टर्न आ गया। और वो टाइम पे मेरे ट्रेनर थे शू सर करके, ओके। वो ट्रेन करते, काफ़ी अच्छा उन्होंने ट्रेनिंग दिया।
फिर उन्होंने बोला कि ठीक है चलो आप डेड लिफ्ट कर लो करके उन्होंने प्लेट चेंज कर दी 10 आई थिंक 10 का उन्होंने डाला था वो टाइम पे। जैसे कि मैं लिफ्ट करने गई उसे लिफ्ट ही नहीं हो रहा था क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं रहती, बिल्कुल सही। हमारे अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं होती है कि हम लोग उतना, हम लोग घर के काम काफ़ी सारे कर लेते हैं बिल्कुल लेकिन अगर कुछ वेट उठाना है तो हमसे नहीं हो नहीं पाता हो है पाता, बिल्कुल सही बात। ऐसे। तो मैं जब लिफ्ट करने गई, फॉर्म तो मेरा प्रॉपर था लेकिन लिफ्ट करने के लिए लिफ्ट नहीं हो रहा था मुझसे। बिल्कुल तो फिर मैं कि अरे यार अभी क्या करेंगे, ये तो लास्ट वेट था, इससे कम वेट ही नहीं था उनके पास। बिल्कुल सही बात है। और वो टाइम पे अभिजीत सर वहाँ पे वर्कआउट कर रहे थे, बिल्कुल चेस्ट प्रेस, इतने हेवी डंबल्स लेके चेस्ट प्रेस मार रहे थे और उन्होंने देखा मेरी तरफ, देन वो काफ़ी जोर से ऐसे चिल्लाए कि कम ऑन लिफ्ट, मोटिवेट करते हैं मोटिवेट वो। कर रहे थे मुझे वो ऐसे। तो उन्होंने जिस तरह से वो चिल्ला है ना, वेली अरे यार अभी तो अपनी इज्जत पे आ गया, अभी तो करना ही पड़ेगा ऐसे। देन मैंने प्रॉपर ब्रीद इन करके हम्म, 1 रैप लिफ्ट कर लिया। बिल्कुल। फिर पूरे जहाँ तक हम लोग जो हमारा ट्रेनिंग 5-6 जन में चल रहा था, बिल्कुल जैसे अभिजीत सर चिल्लाए पूरे जितने भी वहाँ पे पब्लिक थी सब लोग दिखने लगी, सब लोग ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मैंने वो अच्छे से किया, फिर सब लोगों ने काफ़ी क्लैप वगैरह किया ऐसे। बिल्कुल सही बात। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस एक आ गया बिल्कुल। कि मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल सही बात। तो एक बोलते एक छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है हमारी लाइफ में जो बिल्कुल। होती रहती है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए ऐसे। अग्री। तो एक वो था मेरे लिए काफ़ी, उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल। अभी तो मैं कर सकती हूँ ऐसे। तो मैम अभी तक आपका ओवरऑल जो 7 साल का अर्निंग है वो कितना हो सकता है, जस्ट फॉर आवर ऑडियंस की जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए कि लाइक कितना आपने अर्न किया है, एक रफ नंबर। सी अर्निंग तो अच्छी है अगर आप जीटी और पीटी, और आजकल सब जिम में जीटी पीटी अलाउ है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। वो लोग अलाउ करते हैं ऐसे। तो अगर आप 5 to 6 पीटीज भी आप ले रहे हो बिल्कुल। तो भी आप काफ़ी अच्छा खासा आप अर्निंग करते हो बिल्कुल सही बात। ऐसे। एक आपको बेसिक सैलरी भी मिलती है और उसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा ये इनकम भी मिल जाती है। बिल्कुल सो मंथली आप पकड़ के लो कि 30-35,000 मंथली अर्निंग। मंथली 30 to 35,000, ये एक रफ नंबर है, ठीक है। आई थिंक ये एक रफ नंबर ही है। Yes, yes, ये yes. एक प्रॉपर नंबर नहीं है बिकॉज जीडी और पीटी इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। एक जो नॉर्मल सैलरी में बेसिक कट वगैरह होता है वो सब तो है ही है, हाँ. लेकिन आप ये रफ नंबर से अंदाज़ा लगा लो कि इतने सालों का क्या अर्निंग हुआ रहेगा मैम का। और बीइंग फ्रॉम द सेम फील्ड, मैं भी ये चीज़ जानता हूँ कि ये कितना हद तक सही है और कितने हद तक आप कमा सकते हो। मतलब इसके अंदर कैसे, इट्स अ लिमिटलेस स्पोर्ट। आप चाहो तो आप एक टाइम पे 10 पीटी भी ले सकते हो, आप 15 भी ले सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करते हो। मैम मैं बताना चाहूँगा, मैं भी अभी ये लेता हूँ, पीटी लेता हूँ, लेकिन मैं एज अ फ्रीलांसर लेता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर जिम में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं वहाँ पर जाता हूँ जब मेरा क्लाइंट आता है 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, कभी भी आता है, लेकिन वो ट्रेनिंग मुझसे लेता है। तो लाइक ये एक अलग अर्निंग सोर्स है जहाँ से आप अर्न कर सकते हो और उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आते हैं मैम हमारे अभी आते हैं हम लोग मैम हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। सबसे पहले वुमेन, जो ये लोगों ने एक अलग ही टैग बना दिया है, लाइक अभी जैसे मैंने भी ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए कि वुमेन का फिटनेस फील्ड में कैसे करियर हो सकता है, तो ये लोगों ने टैग ही बना दिया है वुमेन का। तो एज अ फिटनेस ट्रेनर आपको क्या क्या चैलेंजेस आए इस फील्ड में, ये आप थोड़ा मैम बता देते तो। चैलेंजेस तो काफ़ी सारे थे लेकिन बोलते ना कि आप जो भी काम करते हो ना आप उससे प्यार करोगे तो फिर वो इजी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे एक तो एज जब आप मैम ट्रेनर बनी ना, हाँ. मैं ट्रेनर बनने के बाद का पूछ रहा हूँ कि लाइक ट्रेनर बनने के बाद आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए। चैलेंजेस तो है, काफ़ी भी है, और मैं तो बोलूँगी कि रहने भी चाहिए एक्चुअली। सो क्या होता है आज भी लोगों का फीमेल ट्रेनर्स के तरफ देखने का जो नज़रिया है वो काफ़ी अलग है। बिल्कुल मीन्स हम लोग एक ही, जैसे कि आपने भी कहला वैसे किया, मैंने भी कहला, अपने जो स्टडी की वही स्टडी मैंने की। वहाँ पे तो ऐसे कुछ नहीं होता है कि फीमेल्स के लिए स्टडी और मेल के लिए ये स्टडी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग जॉब करने जाते हैं या किसी को टीच करने के लिए जाते हैं ना, तो लोगों का नज़रिया काफ़ी अलग रहता है, काफ़ी डिफरेंट रहता है। तो काफ़ी सारे फीमेल्स फीमेल के साथ कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन मेल जो रहते हैं उनका थोड़ा सा रहता है कि अरे फीमेल से कैसे ट्रेनिंग लेंगे, तो ये काफ़ी रहता है और ये हमेशा हमें फेस करने के लिए मिलता है। बिल्कुल सही बात। ऐसे सो ये चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको अच्छा नॉलेज है,
तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दे दो। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो सामने से लोग आके पूछेंगे। बिल्कुल सही बात। ये मेरे साथ हुआ है, ये मैं आपको क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है। लोगों ने आके, एक डॉक्टर थे, उन्होंने सामने से आके मुझे पूछा कि आप मैम आप मेरा ट्रेनिंग लोगे क्या, ऐसे। तो ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी और ये हर एक फील्ड में होती है, बिल्कुल सही हर एक फील्ड में होती है, तो इसे हमें नज़रअंदाज करना चाहिए बिल्कुल सही। एक्चुअली देखेंगे तो। अच्छा मैम, जो यूथ अभी आ रहे हैं इस फील्ड में, या फिर जिन लोगों को फिटनेस का एक बेसिक नॉलेज है और वो खाली इस चीज़ में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो वुड यू सजेस्ट देम कि उनको ट्रेनर का कोर्स करना चाहिए, या फिर उन्हें सिर्फ एक बेसिक, आज के टाइम पे तो नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, तो क्या उनको वहाँ जाना चाहिए या फिर एक प्रोफेशनल नॉलेज लेने की ज़रूरत है? सी, अगर आप खुद के हेल्थ के मतलब आपको खुद के हेल्थ पे अगर ध्यान देना है और आप उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और आप एक मतलब प्रोफेशनली कोई कोर्स करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं कि नहीं, लेकिन आप वो आपके तक ही रखो। बिल्कुल आप मेरे काफ़ी सारे लोग देखे कि कोर्स करते खुद के लिए, बिल्कुल। ओके, क्योंकि उनको खुद को नॉलेज बिल्डअप करना है या खुद की हेल्थ, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे काफ़ी अलग अलग, किसी को या पोजिंग के लिए उतरना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, तो ठीक है, नॉलेज सबको लेना चाहिए, ये नहीं बोलूँ कि नहीं लेना चाहिए, ओके, लेकिन नॉलेज लेना, खुद वर्कआउट करना और दूसरों को ट्रेनिंग देना, ये काफ़ी डिफरेंट है, चीज़ है, ये बहुत काफ़ी different। डिफरेंट चीज़ें हैं ऐसे। और ये कब ये होता है, ये एक्सपीरियंस से होता है, जब आप बिल्कुल सही दूसरों को बात। ट्रेनिंग देते हो एक्सपीरियंस से होता है। आप डायरेक्टली अगर अपने नॉलेज लिया और आप सडनली किसी को सिखाने गए तो ये नहीं होता है और ये नहीं हो करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात। ये- हर एक इंडस्ट्री में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो जिसे टैबू कहा जाता है। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल से बात की है इस बारे में, यानी कि हमारे जो रिस्पेक्टेड कैजाद सर थे, उनसे भी मैंने इस टॉपिक के बारे में बात की थी। मैम, उस टैबू चीज़ के बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे तो प्लीज़। ओके, एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बोलना चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं ऐसे। सो हम लोग सबसे फर्स्ट बात करते हैं एक अच्छे क्लाइंट की। सो जैसे कि स्टेरॉयड है, ओके, डाइट भी लोगों का, एक्चुअली डाइट के बारे में भी काफ़ी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास, उनको प्रॉपर पता नहीं कि डाइट क्या होता है, ये भी अभी लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल यंग जनरेशन्स है, उनको ऐसे बोलते हैं कि आते उनको 1 या 2 मंथ में ऐसे फटक से रिजल्ट चाहिए। सोशल मीडिया का आजकल इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस काफ़ी, है ना। यस, वो हो गया काफ़ी सारे यंगस्टर को, और मतलब यूट्यूब पे देखे या कोई उनको कुछ भी सजेस्ट करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें वो लेना स्टार्ट करते हैं जिनके बारे में उनको पता भी नहीं है, या उनकी बॉडी पे वो क्या रिएक्ट करेंगे उनको पता नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो मैं उनको बोलूँगी कि आप ये सब चीज़ें ना करो, आप प्रॉपर किसी के गाइडेंस से करो, कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन है तो आप गाइड कीजिए, मतलब आप किसी को पूछिए, उसके बाद ही ये सब चीज़ें लेना स्टार्ट कीजिए, ओके, क्योंकि हर एक का बॉडी पार्ट अलग रहता है, हर एक की बॉडी पार्ट की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है, ओके, फीमेल्स की अलग रहती है, मेल्स की अलग रहती है, तो उस हिसाब से हर एक चीज़ डिफरेंट होती है। एक प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा प्रॉपर ज़रूरी नॉलेज है। होना बहुत जरूरी, बहुत ज़रूरी है, ओके। चलिए फिर अभी हम लोग बात करते हैं बुरे ट्रेनर की। एक्चुअली ये थोड़ा सा वर्ड आपको सुनने के लिए बैड लगेगा कि पूरा ट्रेनर करके, लेकिन ये है, ये इंडस्ट्री में रहता है, हर एक चीज़ इंडस्ट्री में रहता है, लेकिन सही यहाँ बात। पे भी है, ओके। Agreed। सो क्या होता है पता है, कोई भी ट्रेनर जब आपको आके सामने से बोलता है कि मैं आपको 1 महीने में या 15 दिन में, एक्चुअली 15 दिन में बोलते भी हैं लोग, 15 डेज में, 1 मंथ में मैं आपको वेट लॉस करा के दूंगा, मैं आपको एब्स ला के दे दूंगा, ऐसे मतलब लोगों का रहता है। वो भी बहुत, ये लोग क्या करते हैं पता है, ये चुन के टारगेट करते हैं, Yes। कि उन्हें पता है कि आप इस गोल के लिए आए हो। और आजकल के बच्चे भी ऐसे हैं ना कि जिनको बस सारे रिजल्ट्स एकदम फास्ट चाहिए। यस, तो यस, वो लोगों के पास ये टारगेट होता है कि भाई ये इस आदमी को जल्दी लॉस करना है, तो मैं इसको बोलूंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा। यस। काफ़ी सारे फीमेल्स भी होती हैं जिनकी शादी मतलब 2 मंथ्स बाकी या 3 मंथ्स बाकी है, तो वो भी आके ट्रेनर को बोलते हैं, तो ट्रेनर भी उसका फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ट्रेनर भी बोलते हैं कि हाँ 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 हम लोग कर देंगे करके, इतना आपका वेट लॉस कर देंगे, बट एक्चुअली ये चीज़ें करना बहुत बुरी है, ये रॉन्ग है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं पता है आपको, जो असली डाइट है, मेन क्या होता है कि आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा करो, सो यू कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। और कोई एक ही दिन में या फिर 1 महीने में, 2 महीने में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ रिजल्ट्स जो आपने पिछले 12 साल में अपनी बॉडी को खराब किया है, आप उसे 1 महीने में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये चीज़ें ना भूल जाते हैं। और हमेशा जब बोलते हैं ना कि आप अपना डाइट अच्छा करो, डाइट अच्छा करो, इट मीन्स न्यूट्रिशन।
लेकिन जब फास्ट कटिंग की बात आती है ना मैम, तो लोग क्या करते हैं, फैट बर्नर्स और बहुत तरह की चीज़ें, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर कार्ब्स है ही नहीं। है ही नहीं। कार्ब्स एक ऐसी चीज़ है ना जो आपकी बॉडी को फ्यूल अप करती है, कार्ब्स, फैट्स। Fat. लेकिन जब आप जीरो कार्ब्स पे हो जाते हो Yeah. तो आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट करना चालू कर देगी। फैट बर्निंग के टैबलेट्स दे Yes. देते। तो ये काफी ये सारे। ये फिर पॉइंट नहीं होना एक्चुअली हमारे हार्मोन्स इशू हो जाते हैं काफी सारे। Imbalance हो जाता है। इम्बैलेंस हो जाता है, काफी सारे फीमेल्स को इसके काफी इम्पैक्ट हो जाता है। पीरियड्स पे बिल्कुल। हेयर फॉल होना, पीरियड्स पे थायराइड का सबसे थायराइड बड़ा। होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अंदर से हमारी बॉडी का मतलब वो लेवल पे उतना सपोर्ट नहीं कर पाती है, और ये हमें तभी नहीं पता चलता, एक सर्टेन टाइम के बाद हमें ये सब चीज़ें पता चलते हैं। तो आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट मत होइए, आप ऐसे लोगों से कनेक्ट रहिए, ऐसे ट्रेनर से कनेक्ट रहिए जिनको ये प्रॉपर नॉलेज है, जो आपको स्लो रिजल्ट देगा। वो परफेक्ट है, उनको वो सब चीज़ें पता है। अब आप जितना आप स्लो जाओगे उतना आपको बोलते ना कि आप वो कंटिन्यूटी में आपका रहेगा, वो सब चीज़ें आपकी कंटिन्यूटी में रहेगी। बिल्कुल सही बात। आई टोटली एग्री। बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक पॉइंट था, बिकॉज जब हम लोग बात करते हैं इस इंडस्ट्री की बुरी चीज़ों के बारे में, तो ये पॉइंट को अभी तक मेरे ख्याल से किसी ने भी हाईलाइट नहीं किया था। तो ये एक पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम लोग आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जहाँ पर बात करते हैं कि अगर कोई बंदा अभी स्टार्ट कर रहा है, अभी जो इस फील्ड में आता है, तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखकर आना चाहिए? यस एज अ ट्रेनर, अगर कोई लड़की है अभी स्टार्ट कर रही है, तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? मेल फीमेल मैं तो ये नहीं करती हूँ, ठीक है। सबको फर्स्ट जब आप ये फील्ड में आती हो तो आपके हेल्थ के बारे में पहले आप ये करो। सबसे फर्स्ट, अगर आप खुद की हेल्थ अच्छी रखोगे तो ही आप दूसरों को गाइड कर पाओगे। ओके, उसके बाद फिर आपकी अर्निंग है या फिर आपको वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे आप आपका नॉलेज बिल्डअप कर लेते हो ना, तो वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है ऐसे। तो मेन जैसे कि हमारे इसमें रहते काफ़ी सारे कि 5 कंपाउंड्स है, ओके, उसमें एक बाकी सब तो चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आइडल बॉडी जो रहता है उस पर उस पर इतना कोई फोकस नहीं करता है, लेकिन वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैम अभी बात हो गई इसके बारे में, हम लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। अभी आते हैं हम लोग नॉर्मल एक यूथ पे, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप स्किनी हो तो आप हेल्दी हो। इस पॉइंट के बारे में मैम ज़रा आप कुछ बता दीजिए, बिकॉज लड़कियों में कैसा होता है पता है क्या, आप कुछ बाहर का ज़्यादा खा भी लो तो उसका इफेक्ट उनकी बॉडी पे अभी दिखता नहीं है, ठीक है। और ये शायद लोगों को नहीं समझ में आता कि बॉडी को वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा खोखला कर देता है, और ये बात को वो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। इस पॉइंट को मैम थोड़ा हाईलाइट कर दो कि अगर कोई स्किनी लड़की है तो क्या उसको जिम आने की ज़रूरत है या नहीं है? एक्चुअली काफ़ी सारे फीमेल्स को मैं बोलूँगी, मतलब मेल नहीं लेकिन फीमेल्स को काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि स्लिम है, मतलब उनके घर वाले भी बोलते हैं, सिर्फ लड़की को ही नहीं बोलूँगी, घर वाले भी बोलते हैं अरे तू तो पतली है, तुम्हें क्या वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो ये ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट से आपका बोन इंटेंसिटी, आपका मसल क्वालिटी काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है। और वर्कआउट सबको करना चाहिए, मतलब बच्चों से लेके बूढ़ों तक वर्कआउट करना चाहिए। ओके, तो ये आप माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि अगर कोई लड़की पतली है या मोटी, एक्चुअली मोटे लोगों को हम लोग हमेशा पतले लोगों के ऊपर ही बोलते हैं, मोटे लोगों का भी रहता है कि अरे तू मोटी है तो तू वर्कआउट नहीं करती क्या। तो ऐसा भी नहीं होता है, कुछ लोग मोटे होते हैं लेकिन वो हेल्दी भी होते हैं, उनकी मसल क्वालिटी भी अच्छी रहती है। ऐसा नहीं कि मतलब उनका बॉडी आइडल बॉडी नहीं है, लेकिन वो मोटे हैं फिर भी वो स्ट्रांग होते हैं, वो लोग लिफ्टिंग काफ़ी अच्छा करते हैं। लेकिन आई थिंक ये सारी चीज़ें हम लोग डायरेक्टली ऐसा बोल नहीं सकते, बिकॉज क्या होता है, आई थिंक वर्कआउट जैसे बोला ना मैम कि सभी को करना चाहिए, सभी को चाहे वो अगर आप ओवरवेट हो या फिर आप थोड़े से हेल्दी हो एंड यू फील लाइक कि नहीं आप काफ़ी ज़्यादा फिट हो, तो ये गलत है। मैं तो बोलूँगा सभी लोग वर्कआउट करो, क्योंकि कैसा होता है कि पहले के टाइम ऐसे थे ना मैम कि जहाँ पर लोगों के पास ना काफ़ी फिजिकल काम था कि दिन भर ये काम करो, घर की सफाई करो, फिर खेत में जाकर आओ, खेत में वापस आओ, तो उनकी बॉडी काफ़ी हेल्दी रहती थी। आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है ये काफ़ी सेडेंटरी है, कुछ नहीं करना, जो भी है मेंटलिस्ट है। और ये लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता। फीमेल्स को मोस्टली जो डिप्रेशन वाली चीज़ें होती है वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेल। और ये ऐसा डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जो ज़्यादा हो, मेल्स में अगर कोई डिप्रेशन वाली चीज़ होती है तो आपको दिखाई देगा। फीमेल के अंदर वो सबकॉन्शियस होती है कि उनके अंदर वो डिप्रेशन धीरे धीरे बिल्ड होता जाएगा। तो जब आप वर्कआउट करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें भी
आपकी काफ़ी हेल्प करती है डिप्रेशन वगैरह से लड़ने में, और बहुत सारी आपकी खाली ये फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती है, ये मेंटली भी आपकी काफ़ी हेल्प करती है। काफ़ी हेल्प करती है। तो ये एक चीज़ है, आई थिंक उसके लिए भी अगर आप ज्वाइन करो तो काफ़ी बेटर होगा। फिजिकल तो आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, और साथ ही साथ मेंटली भी आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। वेरी ट्रू। सो मैं और एक पॉइंट लेना चाहती हूँ कि हम लोग ज़्यादातर फीमेल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं आजकल, क्योंकि मैं भी एक फ़ीमेल हूँ, तो एक्चुअली हम लोग फीमेल पे ज़्यादा बात करें। ऐसा नहीं है, वर्कआउट तो सबको ही करना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने खुद फेस की है, इसलिए हम लोग फीमेल पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल। सो मेरे पास ऐसे काफ़ी सारी फीमेल्स आती है जो वेल एजुकेटेड होती है। ओके, लेकिन शादी के बाद क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ये हो जाती है, मतलब बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं, या आफ्टर प्रेग्नेंट से भी काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। मेल तो ठीक है, वो इजीली थोड़ा सा उनका जॉब हर चीज़ थोड़ा मैनेज करके वो वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, अगर उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं तो। बिल्कुल। लेकिन फीमेल्स के लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर एक सर्टन टाइम के बाद मैंने काफ़ी सारे फीमेल्स को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। प्रेगनेंसी के बाद जब उनका पूरा बॉडी चेंज हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चली जाते हैं। और वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि उनको फैमिली देखनी है, उनको जॉब देखना है, उनको बेबी का देखना है, तो वो नहीं कर पाते। तो एक सर्टन टाइम के बाद डिप्रेशन में जाने के बाद फिर उनको रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे खुद के लिए करना है ऐसे। तो मैं सबको बोलूँगी, आप जाओ वर्कआउट करो, आपको जो भी टाइम मिलेगा, अगर आपको आधा घंटा में मिल रहा है, आप आधे घंटे से आप स्टार्ट करो आपका वर्कआउट करना। ओके, आप कार्डियो कर रहे हो, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आपको खुद का वो शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आपको खुद के लिए थोड़ा आप जीना सीख लो। बिल्कुल सही। ओके, आपकी खुद की हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो आप फैमिली को भी अच्छा रह पाओगे। बिल्कुल सही बात। ऐसे तो ये चीज़ें मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप खुद पे भी थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल। ओके, अब बात करते हैं मैम फाइनेंशियल चीज़ों की वापस। सबसे पहले कि कोविड-19 जब आया, तब फिटनेस और फाइनेंस का क्या स्ट्रक्चर था, ये आप ज़रा एक्सप्लेन करें। एक्चुअली वो टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने फेस किया, काफ़ी मीन्स नॉट ओनली ट्रेनर, ओनर ओनर लोग भी जिनके जिम थे खुद के, मतलब हर एक इंडस्ट्री के लोग सफ़र कर रहे थे। ओके, लेकिन यहाँ मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली जिम ओपन किया था और लॉकडाउन आ गया। ओके, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी उन्होंने फेस की है। और ये मेरा तो टचवुड कि मेरा अच्छा था, मेरा ऑनलाइन चल रहा था। ओके, मतलब उसमें मेरा थोड़ा सा दिमाग चला कि मैंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी उतनी थी, इसलिए मैंने ऑनलाइन मेरा चालू था। लेकिन काफ़ी दिक्कतें आए, क्योंकि जो इनकम हम लोग वो टाइम पे ले रहे थे, उसका हाफ इनकम हम लोग लेना स्टार्ट कर दिए। लेकिन वो इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखे। हम लोग बाहर नहीं जा रहे थे, तो हमारा खर्चा भी ज़्यादा नहीं था, तो सब चीज़ें हो रही थी, मैनेजेबल थी। आई थिंक इट वाज अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ द साइड्स। और कैसा है, ऑनलाइन होने के बाद ना आप एक साथ 4 क्लाइंट भी ले सकते हो। यस काफ़ी सारी चीज़ें, तो और इजी ट्रैवलिंग नहीं हो रहा था। यस, काफ़ी सारे मतलब पैसे हमारे सेव हो रहे थे। लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था ना जहाँ पर लोगों को फिटनेस के बारे में ना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बहुत काफ़ी अवेयरनेस हो गया। और उस टाइम पे ना मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे उस टाइम पे 3 नए क्लाइंट्स बने थे, और दे वर वेरी 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 इनटू फिटनेस, कि लाइक अगर आज स्टार्ट किया है तो वो मुझे रोज खुद सामने से फ़ोन करके बोलते हैं, सर आज सेशन है क्या, आज सेशन है क्या, आज सेशन है क्या। तो ऐसा करके मुझे तो उसी टाइम पे क्लाइंट्स मिल गए थे। तो आई थिंक मेरा काफ़ी हाँ, और मुझे भी लग रहा है कि वो टाइम के बाद, मतलब कोविड के बाद लोग ज़्यादा अवेयरनेस हो गए कि हेल्थ के बारे में। कोविड के बाद में आपको क्या मतलब थोड़ा कुछ चेंज लगा कि लोगों का क्लाइंट्स ज़्यादा आ गए, या जिम में लोग ज़्यादा आने लगे, ये कुछ चेंजेस आपको लगा थोड़ा? हाँ, एक्चुअली है, मतलब काफ़ी सारे लोग अभी हेल्थ के बारे में आई थिंक देखो, हेल्थ तो हर एक चीज़ में होती है, योगा करेगा तो भी हेल्थी है, और ये करेगा तो भी हेल्थी है। मेरे ख्याल से ओवरऑल इंडस्ट्री में जितने भी लोग मैंने देखे थे नहीं, लेकिन लोग ज़्यादा केयर करने लगे। बिल्कुल। जो लोग बोलते ना कि आज तक सिर्फ पैसों के पीछे भागते थे, मतलब हेल्थ की तरफ इतना फोकस नहीं कर रहे थे, अभी लोगों को जाके रियलाइज होने लगा कि हमें हेल्थ पे भी उतना फोकस करना चाहिए ऐसे। बिल्कुल सही बात। तो एक वो अच्छा है कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव भी हो गई और पॉजिटिव, कोविड ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दी। बिल्कुल सही बात। मैम, एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि फिटनेस इंडस्ट्री में आने के लिए एज क्या होती है? व्हाट इज़ द एज फॉर दिस फिटनेस इंडस्ट्री? और हम लोग फीमेल के एक्सपेक्ट से बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर आपको क्या लगता है, क्या आइडियल एज क्या होती है?
अगर वो 40 साल की कोई महिला है और वो इस फील्ड में आना चाहे तो क्या वो इस फील्ड में आ सकती है? और अगर कोई 17 या 18 साल की बच्ची है और उसे इस फील्ड में आना है तो क्या वो फील्ड में आ सकती है? यस, क्यों नहीं। हम लोग वर्कआउट तो किसी भी एज में स्टार्ट करते, बिल्कुल, तो फिर ये फील्ड में भी हम लोग किसी भी एज में आ सकते हैं। अग्रीड। तो एज डजंट मैटर, एक्चुअली डजंट मैटर। तो आप किसी भी एज में आप ए फील्ड में आ सकते हो, आप आपका स्टार्टअप कर सकते हो। अगर आपने प्रॉपर नॉलेज ले लिया, ओके, आप मीन्स आप 40 या 50 प्लस हो, मेल फीमेल जो भी आप प्लस हो, आपको ट्रेनिंग नहीं देनी, लेकिन आप खुद का जिम या स्टूडियो आप ओपन कर सकते हो। बिल्कुल, यहाँ तक कि लोग होम वर्कआउट करवा के भी काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। यस, काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, मतलब इनकम के अगर थ्रू हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल। ऐसे। और खुद के लिए तो आप कर ही रहे हो, आपको Yes. खुद को भी नॉलेज हो जाता है। Yes. अब बात करते हैं मैम कि अगर मैंने फिटनेस ट्रेनर का कोर्स कर दिया, राइट, क्या इसके बाद मेरी जर्नी खत्म हो जाती है? नहीं, समझ गए? इसके बाद जर्नी खत्म नहीं होती, इसके बाद जर्नी शुरू होती है। शुरू होती है। क्योंकि आप खाली फिटनेस ट्रेनर बने हो, इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। योगा होता है, न्यूट्रिशन होता है, क्रॉसफिट होता है, जुम्बा होता है, मतलब हर एक फील्ड का नॉलेज धीरे धीरे और अपग्रेड होता जाता है। लेकिन आपको जो स्टार्ट करना है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप एक पर्सनल ट्रेनर से स्टार्ट कर सकते हो, या तो फिर एक योगा इंस्ट्रक्टर से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको दोनों में से किसी भी फील्ड में जाना है, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली फिटनेस में ही आती है। फिटनेस भी है। अब मैम आखिरी आपकी तरफ से कोई वर्डिक्ट जो हम हमारे ऑडियंस को दे सके कि लाइक फिटनेस फील्ड के बारे में ही, इसी ओवरऑल जो हमने चर्चा की, इसके ऊपर आपका कोई एक कहना है, कुछ बात कहनी है आपको तो आप कह सकते हैं मैम। मैं तो कहूँगी कि हर एक को वर्कआउट करना चाहिए। आप टाइम निकालो, हम लोग काफ़ी टाइम अब आजकल मोबाइल पे रहते, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा हम लोग मोबाइल पे रहते, लेकिन फिटनेस के बारे में अरे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल सही। इजीली बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल एक्चुअली। लेकिन अगर मधुकर सर है या फिर कैजाज सर थे, एक हमेशा कहते कि आप खुद के लिए 45 मिनट्स, एटलीस्ट आप खुद के लिए 45 मिनट्स निकाल दो। Yes. आप उतना अगर, और हो सकता है, पॉसिबल है, Yes, अगर बिल्कुल। आपने डिसाइड किया तो आप कर सकते हो। बिल्कुल। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाके आज से, कल से नहीं बोलूँगी, आज से ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। यस, ऐसे। ऑल्सो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए, बिकॉज आई थिंक Yes. ये फील्ड आज के टाइम पे जितनी इवॉल्व हो रही है ना, उतनी पहले कभी नहीं थी इंडियन इंडस्ट्री में। और आज के टाइम पे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, इतना सारा स्कोप है कि आप इस फील्ड को एक्सप्लोर करते करते थक जाओगे, लेकिन आप कभी इस फील्ड में रुकोगे नहीं। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दिस फील्ड, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग जो आपको दिल से करना है, तो उसमें आप बहुत ग्रो करोगे। मैं भी इस फील्ड में पिछले 2 साल से हूँ और आई थिंक मैंने काफ़ी एक अच्छे लेवल तक ग्रो किया है, और अभी भी मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ, काफ़ी कुछ अभी कर रहा हूँ। और मेरा अभी रिसेंटली न्यूट्रिशन भी कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद मेरा नॉलेज एक स्टेप बढ़ेगा, फिर अगला स्टेप होगा, फिर अगला स्टेप होगा। तो इसके अंदर देयर आर लिमिटलेस बाउंड्रीज। अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको खाली बाउंड्री दिखेगी, पर जैसे आप उसको चेस करने जाओगे वो और आगे चली जाएगी। और काफ़ी अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आई थिंक जितनी भी फीमेल ऑडियंस हमारी देख रही है उन्हें काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा इस फील्ड के बारे में, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, अगर आपको नहीं भी पसंद आई तो एटलीस्ट अपने किसी फीमेल फ्रेंड के साथ शेयर करो, उनकी हेल्प हो जाएगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए।